नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज फास्ट में मंगला चौधरी आपका स्पेशल न्यूज में स्वागत करता हूं। पाली जिले में वार्ड के सभी पार्षदों का कार्यकाल लगभग पूरा होने वाला है। एक साल का कार्यकाल के अंदर कितना कार्य हुआ है, वहां पर कोविड-19 की लड़ाई को लड़ते हुए क्या कार्य आज भी चल रहे हैं? क्या आज भी पार्षद को कई सारी समस्याएं आ रही है? नगर परिषद के अंदर जब वो कार्य कराने के लिए जाते हैं तो क्या वहां पर समस्या का बहुत बड़ा बेड़ा खड़ा हो जाता है? ये सारा जब मैंने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के अंदर मैंने वहां पर पार्षद वार्ड नंबर 1 के पार्षद विट्ठल दास जी से जब मैंने बात की, ग्राउंड लेवल 0 से जब मैंने बात की, उन्होंने सारी हकीकत बताई कि आने वाले समय के अंदर वो किस प्रकार की योजनाओं के साथ जुड़ेंगे। बीते दिनों में उन्होंने क्या क्या कार्य किया, जब मैंने एक्सक्लूसिव वहां पर इंटरव्यू लिया, देखिए आपके स्क्रीन के सामने। नमस्कार दोस्तों, आप न्यूज फास्ट और मैं मंगला चौधरी आपका स्वागत करता हूं। आज हम यहां बैठे हैं वार्ड नंबर 1 के दास जी के घर पर। सर, आपका एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपका स्वागत है। जी सर, धन्यवाद। दोस्तों, वार्ड नंबर 1 की स्थिति को जानने के लिए हम पहुंचे हैं। एक साल कंप्लीट होने आ रहा है और किस तरीके से इस कोविड-19 के अंदर जो समस्याओं का समाधान करते हुए कार्य को किस तरीके से पूरा किया, जानिए इस तरीके से। सर, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि कोविड-19 की समस्या बहुत जबरदस्त चल रही थी, पूरा देश लॉकडाउन में था और हर जनता का मतलब जनता चाहती थी किस तरीके से कैसे काम हो, आप भी चाहते थे काम करना है हमें। तो आप बताइए कि इस एक साल का जो कार्यकाल आपका कंप्लीट होने आ रहा है, आपने इस ड्यूरेशन में क्या कंप्लीट किया और किस तरीके से आपके बीच में समस्याएं आई? सर, मैंने पूरा प्रयास किया है कि मैं पार्षद होने के नाते लोगों की जन समस्याओं को सुनूं, उनको पूरा करने का प्रयास करूं और मैं प्रयासरत भी हूं। वैसे अभी कोविड-19 की वजह से हमारे को प्रैक्टिकली कई जगह दिक्कतें आ रही है, उसके निवारण के लिए भी मैं तत्पर हूँ। अभी कोविड-19 जो चल रहा था, ये चला है करीब मार्च महीने से और अब सितंबर कंप्लीट होकर चुके हैं, अक्टूबर लगा, करीब 6 महीने हो चुके हैं। उस 6 महीने के पीरियड में माननीय विधायक महोदय जी के यहाँ से, माननीय एसडीएम साहब के यहाँ से जो किट वितरण की जो व्यवस्था थी, वो किट हम हमारे हिसाब से लेकर के आए और जनता के बीच में हमने उनको वितरित किया है और ज़्यादा से ज़्यादा यही प्रयास किया कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो। उसके अलावा कोविड-19 के हिसाब से जो भी अप्रवासी जो लोग यहाँ रहते थे, एमपी साइड की जो लेबर थी, मजदूर थे, करीब 50-60 जनों को मैंने निःशुल्क जो है वहाँ उनके गंतव्य स्थान तक हमने पहुँचाया, बसों के द्वारा, ट्रेनों के द्वारा। ये हुआ। तीसरा, कोविड-19 में कई लोग ऐसे परिवार ऐसे थे जिनको सरकारी सहायता नहीं मिल रही थी, क्योंकि इनका किसी तरह से कोई ऐसा कुछ नहीं था। सरकारी सहायता उनको मिली थी जिनके पेंशन आ रही हो, जिनके बीपीएल परिवार हो, जिनके और भी कई ऐसे पॉइंट थे। उसके अलावा भी कई ऐसे टेक्निकल कारण थे, तो कई ऐसे परिवार भी रह गए जो 3 महीने तक, 4 महीने तक उन्होंने अपने हिसाब से डिमांड नहीं की, लेकिन आखिर में जाकर के उनको मजबूरीवश कुछ स्थिति ऐसी बन गई, तो हमने उनकी भी एक अलग से लिस्ट बनाई और उनको भी हमने लाभान्वित करने का प्रयास किया। सर, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि इस कोविड-19 के अंदर जिस तरीके से आपने बताया कि बहुत सारी समस्या आई, फिर भी हमने उसका समस्या का समाधान किया, तो इस कार्यकाल के दौरान आपने जो काम किया है जी, मतलब कुछ काम आपके पेंडिंग भी रहे होंगे जी, या फिर पेंडिंग नहीं होते हुए आप नए काम भी शुरू किए होंगे, जी। तो इस कार्यकाल के दौरान आपने क्या काम ऐसा किया? पहले के सर, हम पार्षद बने, हमारा बोर्ड का गठन हुआ, तो ये तो नहीं होता है कि शुरुआत में हम हाथों हाथ काम दे दें और वो काम हाथों हाथ हो जाए। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि जो पुराने जो काम पेंडिंग है, पुराने बोर्ड के जो काम पेंडिंग है, उनको पूरा करावे, क्योंकि काम में भी एक प्रक्रिया होती है, एक सिस्टम होता है कि टेंडर करो, फिर उनका वर्क ऑर्डर करो, फिर उनको ठेकेदारों से मिलो। तो हमारे पास में एक ऑलरेडी व्यवस्था होती है कि जो काम पुराने काम जो थे उनको पूरा करवाना। तो पुराने काम को हमने पूरा करवाने का किया है। जैसे हमारे वार्ड सेक्टर 2 में, सेक्टर नंबर 2 में जो मेन रोड है, बिजली घर वाली रोड, उसको पूरा सीसी रोड बनवाया। नंबर 1 काम ये हुआ। नंबर 2, गणेश पार्क के बाहर जो फुटपाथ का काम बाकी था वो हमने पूरा करवाया। और उसके अलावा 1 नंबर सेक्टर में गलियों में जो नालियों की जो व्यवस्था का जो काम था वो हमने पूरा करवाया। और ये 3 काम
हमने मार्च तक जो है पूरा करवाया। मतलब नवंबर में हमारा बोर्ड का गठन हुआ और मार्च तक हमने ये काम जो पुराने थे वो हमने पूरे करवाए। अब उसके बाद में नए काम के लिए भी हमने कुछ काम आगे बढ़े हैं, वो उनके वर्क ऑर्डर भी हुए हैं। जैसे आशापुणे में सड़क का काम है, डामरीकरण का। उसके अलावा हमारे जो ये एक काम पूरा कंप्लीट हुआ, ये गणेश पार्क के पास में सेफ्टी टैंक बना हुआ है, जिसमें हाउसिंग बोर्ड के जो सीवरेज का जो गंदा मैला पानी है या जो भी है गंदगी है वो उसमें जाती है। वो तकरीबन पिछले 5 सालों से लंबित था, तो उसको मैंने प्रथम वरीयता देते हुए उसको मैंने पूरा करवाया। और ये काम पिछले 5-7 सालों से लंबित था, उसको मैंने किया। ये मैं मानता हूँ, इसके लिए भले ही आप चाहे कुछ भी कहेंगे, इसका जो है श्रेय जो मुझको मिलना चाहिए उसका मैं पूरा हकदार हूँ, ये बात है। और उसके अलावा भी मेरे पास में और भी प्रोजेक्ट है, जैसे आशापुणे में सड़क का बताया। उसके अलावा यहाँ पे ये जो आशापुणे से और हाउसिंग बोर्ड के बीच में 3 कॉलोनी है, बजरंग नगर है, सिंधु नगर है, भवानी नगर है, वहाँ पे भी सड़कों का निर्माण का काम हमारे प्रोजेक्ट दिए हुए हैं, उसका वर्क ऑर्डर हुआ है। और भी अब नया पुराना हाउसिंग बोर्ड में भी इस टाइप का काम है। लेकिन हमारे को इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। LNT वालों ने अभी पिछले काफ़ी समय से जो सड़कों की खुदाई का काम शुरू किया है, काफ़ी पहले तो उन्होंने काफ़ी निपटाई है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अभी लॉकडाउन के बाद में उन्होंने जो काम शुरू किया है उसकी वजह से हमारे को थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो हम भी यही वेट कर रहे हैं, हम भी यही वेट एंड वॉच में है कि LNT वाले जब निपट जाएंगे, अपने काम से निवृत्त हो जाएंगे, उसके बाद में हम जो है हमारा काम आगे प्रोसीडिंग से बढ़ाएंगे। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, बोर्ड आपका है पाली में जी। और जनता, आपके इस वार्ड की जनता चाहती है कि कोई ना कोई किस प्रकार की परियोजना योजना जो आए वो हमारे तक पहुँचे। तो आने वाले जो समय में 2 साल 3 साल जो आपका कार्यकाल चलेगा और 1 साल अभी कंप्लीट होने वाला है, तो अगली आने वाली योजनाओं में आपका मतलब मेन अहम रोल जो आप जो निभा रहे हैं, जो आप कार्य करना चाह रहे हैं, जो नई योजनाएं आने वाली है, तो बताइए सर कि नई योजनाओं के साथ में आप कैसे आप जुड़ेंगे? नई योजनाओं में सर ऐसा है, हमारा ये प्रयास रहेगा कि हमारे जन जन के प्रिय लाडले विधायक माननीय श्रीमान ज्ञानचंद जी पारख साहब, उनसे भी हम बराबर कांटेक्ट में हैं। और आपको एक और बात बता दूं जो आपको जानकर खुशी होगी कि आशापुणे के पास में एक खाली जगह पड़ी है, काफ़ी लंबी चौड़ी जगह पड़ी है। तो उस जगह को कवर करने के लिए माननीय ज्ञानचंद जी पारख साहब से कह करके 26 लाख का एक प्रोजेक्ट बनाया है। और वहाँ पर हमारा 26 लाख मैंने ज्ञानचंद जी पारख से स्वीकृति ले ली है, और उस स्वीकृति के तहत तो वहाँ पे जो है एक सामुदायिक भवन का निर्माण होगा। ये सबसे बड़ी उपलब्धि यह रहेगी, सामुदायिक भवन का निर्माण, और वो माननीय ज्ञानचंद जी पारख के कोष से होगी। सर नगर परिषद में किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं आ रही है? आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, कहीं कहीं किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वहाँ? नगर परिषद में जो रूटीन है, और जो रूटीन वो अपने रूटीन के हिसाब से करते हैं। चूंकि मैं भी एक नया व्यक्ति हूँ और मेरे को भी थोड़ा अभी समझने में और काम करने में, लोगों से संपर्क करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। ये कोई खास बात नहीं है, इसका हम हमारे सेल को हमारे ऊपर लेकर के जो है इसका निवारण करने के, उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। दोस्तों देखिए, विट्ठल दास जी ने पूरी जो गणित है उन्होंने समझाई है कि किस तरीके से मैं जब पार्षद बना तो मेरे पास में कई सारी समस्याएं आई है। पुराना जो काम है वो पेंडिंग था और पुराना काम को पेंडिंग किया पहले उन्होंने, और नई योजनाओं के साथ आने वाले उन्होंने साफ साफ संदेश दिया कि हम आने वाले समय के अंदर क्या काम करने वाले। नगर परिषद में किसी प्रकार की समस्या नहीं है, समस्या आती है तो हम उनका निदान करेंगे। कैमरामैन तरुण शर्मा के साथ मैं। विट्ठल दास जी ने कहा कि समस्याएं आती रहेगी और हमें कार्य निरंतर करते रहना है। हर वार्ड में कहीं न किसी प्रकार की समस्या होती रहती है, लेकिन कोविड-19 ने यहां पर सबसे बड़ा पूरा परिवर्तन कर दिया। एक तरफ लेबर नहीं मिल रहे और दूसरी तरफ अगर बात करते हैं तो जनता को बहुत बड़ी समस्या आ रही है। जब मैंने वार्ड नंबर 1 में एक सिविल लाइन के टैंक को वहां पर देखा और देखने के बाद जब मैंने पार्षद साहब से बात की कि ये कार्य कब होगा, टूटा फूटा ये कार्य कब वहां पर पूरा होगा, क्या कुछ कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फास्ट और मैं मंगला चौधरी आपका स्वागत करता हूं। आज हम खड़े हैं ग्राउंड लेवल 0 पर, जहां पर वार्ड नंबर 1 में विट्ठल दास जी भी साथ में है और
यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि एक्चुअल में इन्होंने जो इस एक साल के ड्यूरेशन में क्या कैसे काम किया है। ग्राउंड लेवल जीरो से रिपोर्ट आप देख रहे हैं। सर आप बताइए किस तरीके से आपने यहाँ पर काम किया है एक साल के ड्यूरेशन के अंदर। सर ये हाउसिंग बोर्ड का जो सेफ्टी टैंक है, इसमें हाउसिंग बोर्ड का काफ़ी लंबे चौड़े हिस्से का सीवरेज से पानी, गंदा पानी, मल वगैरह जो भी आता है वो इसमें आता है, और उसको मैंने अभी प्रायोरिटी से इस काम को मैंने करवाया। और ये काम पिछले करीब 5-7 सालों से नहीं हुआ था, जो मैंने अभी फर्स्ट प्रायोरिटी में ये करवाया। और इसके अलावा मेरा दूसरा इसी जगह पे यहाँ आगे एक जो खाली जगह बनी हुई है, वहाँ पे रसोई घर का निर्माण करवाना है, ताकि क्या है कि कोई भी भवन लेवे तो उनको रसोई और एक हॉल दोनों की अलग अलग सुविधा मिल जाए। इसी पार्क में है सर? तो यही है पास में। दोस्तों इनका कहने का है, पार्षद साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है रसोई घर का निर्माण करना, कि कोई भी अगर शादी विवाह के अंदर अगर खाना बनाता है तो प्रॉपर तरीके से उसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। लेकिन विठल दास जी यहाँ पर आप देखिए टूटे उटे ये जो इस तरीके से जो यहाँ पर टूटा हुआ दिख रहा है, तो इसके लिए आपकी क्या प्लानिंग रहेगी? इसके लिए हमारी प्लानिंग, मैंने प्रोजेक्ट बना कर दिया हुआ है और उसका वर्क ऑर्डर भी होना थोड़ा सा बाकी है। मैं उसके लिए पूरा प्रयासरत हूँ, और हमेशा नगर परिषद जब कभी भी जाता हूँ तो मेरे एएन साहब, एक्सन साहब, जेएन साहब वगैरह सबसे बात होती रहती है। अब काम के हिसाब से होता है, मेरा काम चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों पार्षद जी का कहना है कि समय पर काम पूरा हो जाएगा, जो टूटा है उसका बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वापस नव निर्माण होगा। कैमरामैन तरुण शर्मा के साथ मैं मांगीलाल चौधरी, पाली न्यूज़ फास्ट। दोस्तों कहीं ना कहीं किसी प्रकार की समस्या आती रहती है, लेकिन यहाँ पर वार्ड नंबर 1 के अंदर या चाहे कोई सा भी वार्ड हो, सिविल लाइन की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। वो कीचड़, वो मल कहां पर निकाला जाएगा? जब मैंने वहां पर गली में, हर गली के अंदर जाकर देखा कि प्रॉपर तरीके से सिविल लाइन का कार्य हो रहा है, लेकिन किस तरीके से पार्षद साहब ने क्या कुछ कहा इस सिविल लाइन के बारे में कि एक्चुअल में ये काम पहले चल रहा था और अब रुका हुआ है, आगे इसका फर्दर मूवमेंट होगा, किस तरीके से इस कार्य को हम गति करेंगे, और सारा पैटर्न किस तरीके से उन्होंने क्या सिविल लाइन के बारे में कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। दोस्तों वार्ड नंबर 1 में हम खड़े हैं और जहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अभी प्रॉपर तरीके से वापस से नवनिर्माण हो रहा है, और जिस तरीके से देखा होगा आपने कि जो सिविल लाइन का जो पानी है वो प्रॉपर उस तरीके से अंदर एक टैंक में डाला जा रहा है। और यहाँ पर पार्षद ये बता रहे हैं कि अभी कार्य यहाँ पर चल रहा है और आगे भी इसके ऊपर कार्य करेंगे। सर बताइए किस तरीके से, कैसे यहाँ पर कार्य हुआ है? ये जो काम है, जो इसके नाले रिपेयरिंग का जो काम है वो चल रहा है, और इसका काम अभी थोड़ा सा भी और कुछ टेक्निकल कारण से बंद है, जो आज मैं उसको पूरा करवाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों वार्ड नंबर 1 में धीरे धीरे कार्य शुरू हो रहे हैं, और प्रॉपर तरीके से कोविड-19 के अंदर किस तरीके से समस्या आ रही है, मानते हैं कि समस्या आती रहेगी, लेकिन उसका समाधान होना बहुत जरूरी होता है। और जिस तरीके से यहाँ पर धीरे धीरे कार्य और आगे बढ़ते हुए, और दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह कि वार्ड नंबर 1 के अंदर जहाँ पर हम खड़े हैं और वहाँ पर विठल दास जी भी है, और उन्होंने साफ सुथरा बताया है कि आने वाले समय के अंदर हम सारी समस्याओं का समाधान करेंगे, लेकिन एक समय लगेगा। कैमरामैन तरुण शर्मा के साथ मैं मांगीलाल चौधरी। वार्ड का पार्षद जनता के द्वारा चुना जाता है और जनता के लिए कार्य करते हैं। अगर पार्षद साहब यहां पर हर प्रकार की गतिविधियों को ध्यान देंगे तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, चाहे वो गरीब वर्ग का हो, चाहे मध्यम वर्ग का हो। पानी की समस्या हो सकती है, सड़कों की समस्या हो सकती है, कई सारी समस्या हो सकती है, लेकिन समस्या का समाधान करना चाहिए और होता है। और जब मैंने वहां पर एक गली मोहल्ले में जाते हुए वहां पर एक नाले की खुदाई देखी, तो खुदाई को देखते हुए मैंने वहां पर पार्षद साहब को वहां पर क्वेश्चन सवाल पूछ लिया कि कहां पर और किस इस तरीके से ऐसी घटनाएं होती रहती है, और इस घटनाओं को देखते हुए, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना हो सकती है। अगर आपने नाले की अगर खुदाई अगर किसी कारणवश की है या फिर किसी कारणवश हुई है, तो इस नाले की खुदाई को आप वापस से इसको संपूर्ण रूप से प्रॉपर तरीके से, व्यवस्थित तरीके से कैसे इसकी मरम्मत करेंगे और कब करेंगे, कितना जल्दी करेंगे, देखिए इस खास रिपोर्ट में आपके स्क्रीन के सामने खड़े, जहां पर कैमरामैन से मैं बताना चाहूंगा, कैमरामैन बताइए कि किस तरीके से ये जो यहाँ पर नाला है और इसकी खुदाई हो रखी है प्रॉपर तरीके से, और धीरे धीरे इस तरीके से यहाँ पर पानी निकल रहा है। तो हम यहाँ पार्षद साहब से ये पूछना चाहते हैं कि आगे आने वाले समय के अंदर कितना जल्दी आप इस कार्य को आप संपन्न कराएंगे? नहीं, ये तो इसमें समय की बात नहीं है, ये तो 2-3 दिन में काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। समय की इसमें कोई बात नहीं है। मेरे ठेकेदार साहब से बात हो चुकी है, ठेकेदार साहब ने पूरा करवाया है। जेसीबी से मैंने कल इसकी तोड़ फोड़ करवा दी है। अब आज छुट्टी है, संडे है, इसलिए वो नहीं आ पाएंगे। अभी फ़ोन से बात कर लूँगा, लेकिन कल से काम शुरू हो जाएगा। दोस्तों इनका कहने का है बहुत जल्द ही मतलब इनका कार्य जो है वो संपन्न हो जाएगा, और यहाँ पर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि धीरे धीरे कार्य एक प्रॉपर तरीके से संपन्न होते हुए। कैमरामैन तरुण शर्मा के साथ मैं मांगीलाल चौधरी, पाली न्यूज़ फास्ट।
वार्ड नंबर 1 के अंदर देखा जाता है तो वहां पर एलएनटी का कार्य चल रहा है और एलएनटी के द्वारा सड़कों की खुदाई कर रखी है। और यहां पर पार्षद विट्ठलदास जी भी कहते हैं कि जब तक एलएनटी का कार्य पूरा नहीं हो जाता हम सड़कों किस तरीके से कैसे बनाएं, ये वापस से खुदाई हो सकती है। इसीलिए यहां पर अगर देखा जाता है तो एलएनटी का सवाल यहां पर खड़ा होता है कि अगर 15 दिनों से इस तरीके से अगर कार्य चल रहा है और कहीं भी अगर कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है तो जनता बहुत परेशान है, क्योंकि आने जाने में दिक्कत हो रही है। जब मैंने वहां पर एक्चुअल में जब ग्राउंड लेवल 0 से रिपोर्टिंग की तो सामने आया कि जनता वहां पर परेशान है। किस तरीके से, क्योंकि खुदाई के बाद में आपने देखा जाता है कि वहां पर मिट्टी कंकड़ एक तरफ डाल दिया जाता है, सड़क पर चलने की बहुत बड़ी समस्या आती है, गाड़ियों का वहां पर वाहनों का आना जाना नहीं हो सकता है। देखिए इस खास रिपोर्ट में आपके स्क्रीन के सामने। यस नमस्कार दोस्तों, अब न्यूज़ फास्ट और मैं मांगलाल चौधरी आपका स्वागत करता हूं। आज हम वार्ड नंबर 1 में खड़े हैं जहां पर एलएनटी का कार्य चल रहा है। आप देखिए किस तरीके से खुदाई चल रही है और पूरे वार्ड नंबर 1 में प्रॉपर तरीके से। कैमरामैन से मैं बताना चाहूंगा कि आप बताइए किस तरीके से कहां तक खुदाई चल रही है। देखिए यहाँ पर हर प्रकार के प्रॉपर तरीके से अगर वहाँ पर देखा जाता है पिछले 15 दिनों से यहाँ पर कार्य चल रहा है, लेकिन थोड़ी सी बाधा यहाँ पर आ रही है आने जाने में गाड़ियों को रखने के लिए। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर खुदाई करने के बाद यहाँ पर सारा के सारा जितना भी है यहाँ पे सारे लोग यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ये महसूस कर रहे हैं कि हमारे आने जाने में दिक्कत हो रही है। और खुदाई करने के बाद प्रॉपर तरीके से एलएनटी इसको वापस कब सुधारेगी, सवाल ये यहाँ पर मेरा ये सवाल है कि एलएनटी का वापस से ये प्रॉपर तरीके से कब होगा, कब ये सारी जनता की प्रॉब्लम वहां पर सॉल्व होगी। कैमरामैन तरुण शर्मा के साथ मैं मांगलाल चौधरी, पाली न्यूज़ फास्ट। दोस्तों कोविड-19 हमें बहुत कुछ सिखाया। कोविड-19 के चलते जब देश पूरा लॉकडाउन में था या लेबर की बहुत बड़ी समस्या थी, फिर भी यहां पर वार्ड नंबर 1 के पार्षद ही कहते हैं कि हमें लेबरों की समस्या होते हुए भी हम कार्य को गति कर रहे हैं, धीरे धीरे उस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। कोई भी किसी प्रकार की समस्या आएगी हम समस्या का समाधान करेंगे, चाहे वो नाले की खुदाई हो, चाहे वो बिजली का सवाल हो, चाहे पानी का हो, चाहे वो लाइटिंग का हो, चाहे किसी प्रकार का हो। लेकिन हमें इस कोविड-19 के साथ लड़ते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा और जनता की साफ सुनवाई करनी पड़ेगी। न्यूज़ फास्ट आप तक सही और सटीक खबर आप तक पहुंचाएगा। आप मेरे साथ बने रहिएगा। मेरे YouTube चैनल का नाम है न्यूज़ फास्ट पाली। इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उसको कमेंट कीजिए। आप अपने स्थानीय आसपास की न्यूज़ मुझे दे सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर चल रहा है 9887177751 वापस मैं रिपीट करता हूं 9887177751। दोस्तों आज के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।